सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपको किसी कार्य क्षेत्र में सफलता ना मिल रही हो, जब आपको किसी न्यायालयीय विवाद में विजय ना मिल रहा हो, जब आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो गए हों, आपके घर परिवार के दुर्भाग्य के लिए वह तंत्र मंत्र की बाधा कर रहे हो, या आपके घर परिवार के किसी सदस्य का दुर्भाग्य चल रहा हो, ऐसे समयों में यह एक साईनाथ का छोटा सा उपाय आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाएगा और आपके सौभाग्य का उदय करेगा, क्योंकि यह उपाय सौभाग्य वर्धन का उपाय है। बहुत ही छोटा सा उपाय, कैसे करना है, क्या चीज लेना है, किस दिन करना है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको लेना क्या है, पीला अष्टगंध का चंदन एक डिब्बी ले लीजिएगा, लगभग 100 ग्राम का डिब्बी। क्यों लेना है वो भी हम बताएं, क्योंकि इसी का मुख्य यूज है। दूसरा चीज, आपको 11 पुष्प लेना है, इस प्रकार के खुले हुए 11 पुष्प ले लेना है, पीले वाले गेंदे के 11 पुष्प ले लीजिएगा। और उसके बाद आपको लेना है एक जो है भोजपत्र, भोजपत्र ले लीजिएगा। और उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहां लेना है आपको एक इत्र कहिए या इसको परफ्यूम या सेंट कहिए, नया आप लीजिएगा, यूज किया हुआ नहीं चाहिए कोई चीज, तो नया आप ले लीजिएगा। हम अभी अभी देखिए पॉलीथीन से भी नहीं निकला है, इसी उपाय के लिए लेकर आए, किसी के लिए हम कर रहे हैं, तो ये उपाय आप करिए। उसके बाद इतना चीज आप ले लेंगे। इस उपाय को 5 गुरुवार करना है, गुरुवार के दिन इसको करना है। और एक नारियल ले लेना है, नारियल ऐसा लीजिएगा, हिलाकर देख लीजिएगा, उसमें जल होना चाहिए। नारियल ले लेंगे, नारियल पर इसी अष्टगंध के चंदन से स्वास्तिक का निशान बना लेंगे। और दक्षिणा ले लेंगे 21, 51, 11 जो आपका समर्थ हो, ये ले लेंगे, तैयारी कर लेंगे। गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं। और उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आप नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आपके घर में इटालियन मार्बल की मूर्ति है बाबा की, तो उसको त्रिविध स्नान कराएं या पंचामृत से स्नान। त्रिविध स्नान क्या है, सबसे पहले वह जान ले। पहले जल से स्नान, फिर दुग्ध से स्नान, फिर गंगा जल से स्नान, ये हो गया त्रिविध स्नान। अगर आप पंचामृत से स्नान कराते हैं बाबा को, तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको जल से स्नान, फिर शहद से, फिर दुग्ध से स्नान, फिर उसके बाद जो है दही से, फिर थोड़ा सा शर्करा और चीनी मिला, शर्करा और घी मिला करके बाबा को स्नान कराएं। फिर उसके बाद साफ स्वच्छ गंगा जल से या जल से स्नान करा करके बाबा को बढ़िया सूती कपड़े से पोंछ करके, अब उनको बढ़िया कपड़ा वस्त्र पहना के, मुकुट पहना करके, ये पीला चंदन बाबा के मस्तक पर लगाइए, उनकी भुजाओं पर लगाइए, पैर में लगाइए, और इसी में साईनाथ की अगर शिरडी की ऊदी हो तो मिला लीजिए, और इसी का चंदन स्वयं अपने मस्तक पर लगाइए। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो भोजपत्र आपने लिया है, इसको क्या करिए, अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से, इसी पीले चंदन से क्या करिएगा, इसमें 5 बार चंदन कर दीजिएगा, 5 जगहों पे आप इसमें चंदन कर दीजिए। उसके बाद लाल इंक का पेन ले लीजिए, इस पर सबसे पहले क्या करेंगे, ओम साई राम लिखेंगे। जिस उद्देश्य के साथ आप यह उपाय करने जा रहे हैं, इस उद्देश्य के लिए इस भोजपत्र पर सबसे पहले ओम साई राम, उसके बाद अपना उद्देश्य लिख दीजिए, संकल्प को लिख दीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए कैसे करना उपाय, तो बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए, और जो जल आपने बाबा को नहलाया यह पूरे घर में छिड़क दीजिए। उसके बाद आप पीले आसन पर स्वयं बैठ जाएं। बैठने के बाद आप क्या करेंगे, बाबा के सम्मुख 11 वचन 11 बार बोलना है। जो 11 पुष्प आपने लिया है, ये 11 पुष्प, ये 11 पुष्प ले लीजिए। 11 पुष्प पर आप जो इत्र लिए, ध्यान दीजिएगा, इस इत्र को थोड़ा सा इस फूल पे छिड़क दीजिए, और बाबा के ऊपर भी थोड़ा सा इस इत्र को, मतलब परफ्यूम को लगा दीजिए। इस इत्र परफ्यूम को बाबा को भी लगाइए, और उसके बाद इस पुष्पों पर भी परफ्यूम को लगा दीजिए। अब करेंगे क्या, 11 वचन बोलेंगे। सबसे पहले तो कैसे बोलेंगे, पुष्प हाथ में ले लीजिए,
आप हाथ में लेकर के दोनों हाथ या तो ऐसे कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, और या तो हाथ लगा लीजिए ऐसे करके। तो बाबा के सम्मुख बोलिएगा, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुखी पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण अखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी शरण तज रहे नंद। ये बाबा के श्री चरणों में पहला पुष्प इस प्रकार से अर्पित कर दीजिएगा। कभी भी अर्पण ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। तो पूजा पाठ में जितनी श्रद्धा के साथ आप पूजा करते हैं उतना ही फलित होता है। और यहां पर ध्यान दीजिए, जब 11 बार 11 वचन बोलिए और 11 बार 11 पुष्प अर्पित करेंगे बाबा को। एक 11 पुष्प या 21 पुष्प 51 पुष्पों की जितनी बड़ी आपकी मूर्ति है घर की, उतना बड़ा छोटा सा माला। अगर बाबा की मूर्ति छोटी है और आप नहीं पहना पा रहे हैं तो उस माले को फोल्ड करके राउंड सा बाबा के चरण में रख दीजिएगा, तो वो भी समझिए अर्पण हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो आपने ये भोजपत्र लिया है, भोजपत्र का और नारियल आप लीजिएगा, जो नारियल लिया है और दक्षिणा 21, 51, 11 जो भी आपका समर्थ है, इस भोजपत्र को, नारियल को, दक्षिणा को हाथ में ले लीजिए। आप अपने संकल्प को वहां बोल दीजिए, बाबा हमारे फलाने क्षेत्र में हमें विजय दिलाइए, हमारे जिसके लिए उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, जैसे आप अपनी बेटी बेटे के लिए उनको कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता के लिए कर रहे हैं, तो ये बोलिए कि प्रभु उनको सफल कराइए। ऐसा बोल करके जिस उद्देश्य से, जैसे बेटी बेटी की शादी नहीं हो रही है या संतान प्राप्ति में दिक्कत है, तो वह सब बोल सकते हैं। बोलने के बाद बाबा के श्री चरणों में ये भोजपत्र, नारियल सब कुछ अर्पित कर दीजिए। अब आता है यहाँ मुख्य पूजा। ये जो भोजपत्र है जिस पर आपने संकल्प रखा है, जो दीप आपने घी का दीप जलाया है, इस घी के दीप को इसी पर रख दीजिए। तो घी का दीप इस पर रख दीजिए और धूपबत्ती जला दीजिए। साईं चालीसा का एक बार पाठ, साईं चालीसा का एक बार पाठ करिएगा। और अगर आप समर्थ है, मान लीजिए आपके पास समय है, तो बाबा के जो है साईं सच्चरित का सप्ताह प्रायण पाठ भी शुरू कर दीजिए इसी दिन से। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप क्या करें, आप एक चैप्टर प्रतिदिन पढ़ें। तो 51 चैप्टर है, 51 दिन लगेगा, लेकिन यह उपाय केवल और केवल 5 गुरुवार करना है। आप चाहे, आप सोचेंगे, आप कह रहे सप्ताह प्रायण पाठ, और सप्ताह प्रायण पाठ जो है 7 दिन में एंड होगा साईं सच्चरित, बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे, 5 गुरुवार तो इसे करेंगे, 7वें दिन तक आप इसको साईं सच्चरित को पढ़ लीजिएगा। और जो आप देखिए, नारियल केवल एक बार अर्पित करना है। जो आपने यह चंदन लिया, इसमें साईं बाबा की ऊदी मिला लीजिएगा। ये 5 दिन 7 दिन बाबा को इसी से चंदन के लिए स्वयं लगाएंगे। यह चंदन अभिमंत्रित तो हो जाएगा। जिस भी जगह आप जाएंगे इस चंदन का तिलक करके जाइए, निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। अब कैसे होगी यह ध्यान दीजिए। उपाय कर लिया सब कुछ, तो इस चंदन का ही अब यहाँ विशेष होगा। आप मान लीजिए सप्ताह प्रायण पाठ कर लिया और इस चंदन को लगा कर जाइए। इससे क्या होगा, जो आपका शत्रु होगा वह आपके चरणों में झुकेगा। जहां पर आप जाएंगे, जैसे किसी कार्य क्षेत्र में आपको वहां विजय मिलना चाहिए, वहां जाएंगे आपको विजय प्राप्त होगी। और अगर किसी बेटे बेटी की शादी विवाह के लिए जा रहे हैं तो आपके बेटे बेटी की शादी वहां फिक्स होगी, क्योंकि यह चंदन आपके ललाट पर लगने से, आपके मस्तक पर लगने से एक आपका बहुत ही जबरदस्त चमत्कारिक आभा मंडल क्रिएट करेगा। और जो व्यक्ति आपके सम्मुख आएगा वह सम्मोहित होगा, आपकी बातों को मानेगा। यह उपाय प्रत्येक घर परिवार में होना चाहिए। और यहां पर बता दें, जब भी जीवन में कहीं निराशा मिले, हताशा मिले, तो इस उपाय को जरूर करें। मैं तो कहता हूं प्रत्येक दिन बाबा का साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, ये तो करना ही करना चाहिए। क्योंकि इस कलयुग में एकमात्र सदगुरु साईनाथ है जो आपके जीवन के प्रत्येक समस्याओं को सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं। और बाबा तो स्वयं कहते हैं, जिस भाव से
आप मेरी शरण में आते हो और जितनी श्रद्धा और सबरी के साथ मेरा पूजन करते हो, वही चीज उतनी ही श्रद्धा के साथ मैं आपको लौटाता हूं, देता हूं। और बाबा कहते हैं जो भक्त अनन्य भाव से श्रद्धा और सबरी के साथ मेरे शरण आता है, उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कमी नहीं होने देता। अब यहां पर एक चीज और हम बता दें, जो नारियल आप चढ़ाते हो ना, संकल्प में क्यों चढ़ाया जाता है इसको ध्यान दीजिए। नारियल को श्रीफल बोलते हैं और नारियल के अंदर जो जल होता है वो क्या है, वह वरुण देवता है और वरुण देवता जल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर धरा पर जल नहीं होगा तो धरा समृद्धशाली नहीं होगी, हरियाली नहीं होगी। इसी प्रकार से जब नारियल आप बाबा के श्री चरणों में अर्पित करते तो बाबा को नारियल अति प्रिय था। आपका संकल्प वहां पर पूरा होता है, आपकी अर्जी लग जाती है और आपका कल्याण होता है। तो इस उपाय में नारियल केवल प्रथम दिन रखना है और प्रत्येक दिन 11 पुष्प, 11 वचन 11 बार और साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन। अगर साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ कर रहे हैं तो ये करिए, 5 गुरुवार करिए और 7 दिन में सप्ताह पारायण पाठ करके 7वें दिन किसी साईं मंदिर में जाकर के केला सामर्थ्य के अनुसार 1 दर्जन 2 दर्जन जो भी आपका सामर्थ्य है बाबा को चढ़वाइए, बड़ा पुष्प का हार चढ़वाइए और जो नारियल आपने लिया उसको लेके जाइए, अपनी अर्जी को लेके जाइएगा, जो भोजपत्र पे आपने लिखा हुआ है लाल पेन से, इसको वहां पे टच करा के उसको वापस लाना है। नारियल वहां अर्पित करिएगा, दक्षिणा दान पात्र में डाल दीजिएगा और जो केला है, केला गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, तो केला दान करेंगे तो गुरु अति प्रसन्न होते हैं साईनाथ। फल का दान फल ही आपको देता है। तो आप वहां पर ओम साई राम कहते हुए कुछ गरीबों को वितरण करिए बाबा से। अब वहां अपना संकल्प फिर दोहराइए कि प्रभु हमें अमुक अमुक क्षेत्र में जो आपको चाहिए, जिस क्षेत्र में सफलता जो आप चाहते हैं कि बाबा आपके ऊपर कृपा बसाए, वह चीज आप मांगिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। यहां पर एक चीज और कहेंगे, अगर जीवन में किसी प्रकार की भीषणतम बाधाएं चल रही, जैसे संतान प्राप्ति में दिक्कत या शादी विवाह की दिक्कत चल रही है, बाधाएं चल रही हैं, घर में युवा बच्चे बच्ची कंपटीशन इत्यादि में असफल हो रहे हैं, तो यज्ञ आजन हवन पूजन के लिए हमारे जो व्हाट्सएप का नंबर भी अब आपको दे रहे हैं और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहे हैं। निसंकोच आप उस पर कॉल करिए, मैसेज करिए, हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं और मैं अपना फोन स्वयं रिसीव करता हूं, आपसे डायरेक्ट बात करता हूं। जो भी हमारे लायक संभव है हम जरूर मदद करते हैं। तो इन्हीं भावना के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चले, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।